अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। रही है आलू फली, ये रही मेरी आलू फली और इसके लिए मैंने ऑयल गरम किया, इसके अंदर डाल दिया है प्याज लाल होने के लिए बारीक बारीक काट के। और अब साथ ही जो है ना मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट सब्जियों में बड़े मज़े का लगता है। और मेरा कब से था फली खाने का दिल, लेकिन बीच में अच्छी नहीं मिल रही थी, ये आ नहीं रही थी अच्छी। अब आज मुझे लगा कि ये अच्छी है, ले ली जाए, थोड़ी सी बना ली जाए। आलू इसमें मुझे नहीं पसंद है, आलू बस मैंने अपने हस्बैंड के लिहाज से डाला है कि वो शौक़ से खा लेते हैं। मुझे फली बहुत पसंद है, फली मेरी फेवरेट है। तो बस ये देखें, फली के लिए ज़ीरा और प्याज जो है ना उसमें गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ऑयल में। और फली का मैंने साथ ही बना लिया था मसाला। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है। और कितना दरदरा ये आपको साइड पे लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बस मैंने ये करा कि ये प्याज जैसे ही लाल हो जाएंगे, इसके अंदर मैं ये मसाला डाल के भूनूंगी। और साथ ही भूनने के बाद मैं फिर इसमें डालूंगी अपनी सब्ज़ी, और सब्ज़ी के साथ साथ डालूंगी इसमें कुटी हुई मिर्च और नमक और हल्दी। इसमें हो गई है मेरी प्याज लाल और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ मसाला। इसमें डल गया है मेरा ये मसाला, सब्जी का मसाला भुन गया है आलू फली का। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फलियाँ, और आलू भी मैं साथ ही डाल दूंगी क्योंकि जो है ना दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। बस आलू मैंने एक लिया था, उसके 4 पीस कर लिए, ये देखें ऐसे। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी और फली भी, मैंने फली भी इतनी काटी है कि वो बहुत बड़ी बड़ी निवालों से जो बाहर निकलती है ना वो बड़ी बुरी लगती है। ये मैंने इतनी काटी है कि आराम से आपके रोटी के निवाले में जो है ना लुकमे में आ जाएगी और निकलेगी नहीं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको भून के इसके अंदर बस पानी डाल के इसको ढक दूंगी जब तक मैं अपनी दूसरी रेसिपी रेडी करूँगी। चलो आज इसमें भी मैं ये अपनी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, और जो है ना साथ ही दूसरा बनाते हैं। और ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। ये आ गया जी पानी मेरा। हमने अपना, भाई महंगाई बहुत है, सारा मसाला अच्छे से हमने जग को साफ़ कर लिया है। हर चीज़ बड़ी महंगी है, मसाला बड़ा महंगा है भाई। तो ये सब चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन हर चीज़ में। बिजली है, पानी है, पेट्रोल है, कुछ भी है, गैस है, हर चीज़ बढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएगी ये महंगाई हमें लेके। तो अब मैं इसको कर रही हूँ कवर। अब ये जब आराम से गल जाएंगी दोनों चीज़ें, इसकी भुनाई होगी, और भुनाई करने के बाद हम अपना टेस्ट चेक करेंगे कि ये उसी टेस्ट के लिहाज से बनी है, कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो फिर हम इसको सेट और कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई के लिए मैंने अपना तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करके ये रहा मेरा पेस्ट। इस पेस्ट के अंदर है, ये देखिए, इसके अंदर है एक बड़ी प्याज, साथ में ली थी मैंने 8 हरी मिर्चें मोटी वाली, और जो है ना दही और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें है। ये पूरा एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब ये ऑयल मेरा गरम हो गया है। इस ऑयल के अंदर मैं ये मसाला डालूंगी। अंदर मैं अब डाल रही हूँ ये पैकेट, पूरा जो है ये पैकेट डाल रही हूँ मैं। इसके अंदर मैं वाइट प्याज ज़रूर डालती हूँ, उससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। हरी मिर्चें डालती हूँ, सब डालती हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं पैक्स ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन पैक्स को भी जो है ना मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करती हूँ। इसमें है ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च और दक्नी मिर्च। दक्नी मिर्च का मतलब सफ़ेद मिर्च, तो ये सफ़ेद मिर्च भी है और ये कुटी हुई काली मिर्च है। मैं ये दोनों भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी चिकन। ये मेरे पास पूरी एक चिकन थी, तो ये मैं डाल रही हूँ।
तो ये हुआ कि सब्ज़ी के साथ चलें कुछ ऐसा बना लेते हैं कि बच्चे भी आराम से इजली खा लेंगे। और वाइट कढ़ाई, थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने वाइट कढ़ाई बनाई भी नहीं थी, तो ये हुआ कि आज 2 मेन्यू ऐसे बन जाएंगे और मज़े के बनेंगे और आप सबको भी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई करिएगा जी। मैंने इसके लिए लिया था एक अच्छा बड़ा लेमन जूसी को फुल साइज़ का अच्छा बड़ा मिल गया, तो मैं अब ये पूरा इसमें डाल रही हूँ। पक्के हुए में तो आप चलें खटास खा सकते हैं, लेकिन डिशों पे आप अपने तौर पे अपनी प्लेट्स में नहीं मैं यूज़ कर रही अभी, क्योंकि अभी भी खांसी चल रही है। और लेमन डालने से चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, जल्दी गल जाता है, तो बस इसलिए मैं पानी बहुत ज़्यादा डालूंगी भी नहीं। और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। ये देखिए, और लेमन डलते ही एक और खुशबू आई बड़ी मज़े की। ये देखिए, सब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कर रही हूँ कवर। दोनों डिशेज हमारी हो रही हैं कवर। ये ना आदत है, और ये चमचा नहीं है, ये है मेरी जादुई छड़ी। कहीं आप लोग बोले मेरे पास चमचे वुड के बहुत हैं, बहुत वैरायटी है, लेकिन इस पे मेरा हाथ सेट है और बस इसके बगैर लगता है मुझसे कुकिंग नहीं हो रही। जबकि बच्चे बोलते हैं आप चेंज करें, जब इतने सारे, अनस भी बहुत चिढ़ते हैं इससे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। इससे खाना बड़ा मुझे लगता है, मेरा हाथ नहीं थकता, आराम से ये पतीली में भी इस्तेमाल हो जाता है और इससे गोश्त या चिकन वगैरह नहीं टूटती। जबकि मुझे, मेरे पास इसी के नए पड़े हुए हैं सारे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है और ये मेरे लिए जो है ना किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी बड़ी बड़ी दावतें इसने मेरे साथ निपटाई हैं, इसमें खाने बनाए मज़े मज़े के। और अब मैं इसी बात पे कर रही हूँ इसको कवर, इसको रख रही हूँ और धीमी आंच कर रही हूँ इसकी। और ये मुझे बड़ा अच्छा और फ्रेश मिला था। ये देखिए, ये कितना अच्छा बंच है इसका, और ये मैंने बर्गर वगैरह के लिए या सैंडविचेस में बनाने के लिए देते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं भी इसको सैलेड में थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। सब्ज़ी वगैरह सैलेड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि अब ये बस मैं इसके लिए तोड़ रही हूँ, इसके लिए देखें कितने अच्छे हैं। और ये पैक हुआ हुआ मुझे मिला था, तो मैं कब से ढूंढ रही थी कि ये मुझे मिल जाए। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। ये अमूमन मैकडोनल्ड KFC वाले जो अपनी मायोनीज़ के अंदर बारीक बारीक चॉप करके यूज़ करते हैं। और देखें ये भी एक बंच छोटा सा मेरे पास है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं वापस इसको लपेट दूँगी इसी में। तो यहाँ पर भी बस निकलने की देर होती है कि आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और आज मेरे किचन का बम फूटा कि ये मेरा लगा हुआ था स्टैंड, जो है दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ऐसे स्टैंड लगा हुआ था मेरा, और ये स्टैंड जो है ना नीचे गिर गया। इसके अंदर जो है ना मैंने बहुत मीनाकारियाँ अपनी कार्रवाई करी है। इसकी ग्लू ख़त्म हो गई थी इसके स्टिकर की, तो मैंने इसके अंदर डबल टेप भी लेकर आई। डबल टेप भी देखेंगे इतनी सारी लगाई है मैंने, हर तरह से लगाई, टाइल्स पे भी लगाई, नहीं चिपक रही थी। अब इसका शायद हल यही है कि इसके अंदर एल्फी लगे या कुछ करूँ, क्योंकि इसमें होल तो नहीं हो सकती क्योंकि टाइल्स लगे हुए हैं। मैं इसमें बना रही हूँ इसका मिक्स सैलेड। मिक्स सैलेड में ज़्यादातर नहीं बनाती, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उन्हें टमाटर और खीरे से तो एलर्जी है, बस उन्हें प्याज पसंद है। सलाद पत्ता नहीं खाते, बंद गोभी नहीं खाते, लेकिन मैं आज मिक्स सैलेड बना रही हूँ। इस तरह के सब अच्छे से खा लें ना, सब मुझे तो पसंद है। अबान भी खा लेते हैं खीरा, और मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया है। ये नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा। तो मैंने इसमें टमाटर भी थोड़े मोटे मोटे डालूंगी, क्योंकि ये मिक्स सैलेड है और बड़े मज़े का लगता है। और सब्जियाँ चटपटी बनी हो, मज़ेदार बनी हो, तो मुझे तो बड़े मज़े की लगती हैं। खैर जो बात है, प्याज भी मैं इसमें स्लाइस ही काट रही हूँ और थोड़े बड़े बड़े काट रही हूँ, मतलब मोटे मोटे थोड़े से ऐसे, ठीक है। ये डाल दिए मैंने, और
दाल वगैरह के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह के मिक्स सैलेड, लेकिन लेमन डलता है। लेकिन लेमन अभी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ कि अबान का भी गला और हम लोगों का भी गला और अबान के स्कूल स्टार्ट हो गए, तो कोई चीज़ ऐसी पकानी खानी नहीं है कि जिससे अबान का गला ख़राब हो। और ये हो गया है सैलेड। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपसे 2 मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँगी, लेकिन वो हैं बीफ की, कि जब बीफ होगा मेरे पास मैं तभी बनाऊँगी। और वो रेसिपीज़ है मेरे ससुराल की, और वो मेरे मैके में नहीं बनती थी, लेकिन वो मेरे ससुराल में ही बनती हैं। और मैंने ज़्यादातर किसी के यहाँ देखा भी नहीं है बनते हुए या सुना भी नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह वो आपसे जल्द रेसिपी शेयर करूँगी और बनाऊँगी भी। और वो रेसिपीज़ बड़े मज़े की होती हैं, लेकिन वो नाम अभी आपसे मैं शेयर नहीं करूँगी उस रेसिपीज़ का। वो दोनों रेसिपीज़ हैं और दोनों बहुत मज़े की हैं। और जब मैंने शादी के बाद वहाँ पे बनाई तो नहीं थी, खैर मुझे आती नहीं थी बनानी, जब मैंने वहाँ जाके खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज वो मेरी फेवरेट डिशेज़ हैं, और मेरे हस्बैंड की भी, मेरे बच्चों की भी, और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। अब मैं इसको कर रही हूँ। देखिए हमारा सैलेड का बाउल भी हो गया रेडी, मिक्स सैलेड रेडी है, साथ में दही भी है। बस अब मैं ये बनाने जा रही हूँ अपना धनिया, क्योंकि दोनों डिशों पे डलेगा धनिया, और दोनों डिशें मेरी रखी हैं दम पे। और जब तक हमारे मियाँ जी नमाज़ पढ़ते हैं, वो ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो बस फिर गरम गरम खाना लगाएंगे और खाएंगे, क्योंकि सुबह है अबान का स्कूल, और अभी तकरीबन हो रहे हैं 9:30। जी तो बस कुकिंग है दम पर, और फिर इंशाल्लाह खाएंगे खाना। बस थोड़ी सी परेशानी यूँ हो जाती है, मैंने आपको बताया, जिक्र किया कि टेंशन थी थोड़ी सी, तो डिस्टर्ब यूँ थी क्योंकि कल जो है ना परसों मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का काम था, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आना जाना, जाहिर सी बात है कन्वेंस आपके पास जब कार हो और वो भी कुछ ऐसा हो जाए कि वो मतलब चल ही नहीं पा रही, तो इंसान को भी टेंशन हो जाती है, बहुत से काम रुक जाते हैं। अबान का भी मैंने ऑफ करवाया क्योंकि उनको पिक एंड ड्रॉप का इशू था कि फिर उनको पिक एंड ड्रॉप कैसे करेंगे जब कार ही अभी नहीं चल रही। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का काम भी हो जाएगा, और जो है ना अबान भी इंशाल्लाह कल स्कूल जाएंगे। तो बस अभी उसी टेंशन में और उसी चीज़ों में थे, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो कल न्यूज़ मिली कि जो है ना बड़े बहनोई हैं मेरे, बड़े बहनोई और भांजी, उनका एक्सीडेंट हो गया, और सेम डे में सेम टाइम पे दोनों को अलग अलग एक्सीडेंट हुआ। भांजी अपनी यूनिवर्सिटी से आ रही थी, कार में थी, उनको पीछे से टैंकर ने हिट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि वो बस उसमें जो है ना उनकी कार को नुकसान हुआ, पीछे से जो है ना पूरा उनका बैक स्क्रीन वगैरह सब टूट गया, पूरी कार ख़राब हो गई। बच्ची को थोड़ा सा एक सहम गई, जाहिर सी बात है बच्चियाँ हैं तो वो भी डर गई, सहम गई, और वो सेम वास्ता की एज की हैं भांजी जो है मेरे। और फिर बहनोई अपने काम से निकले थे तो वो बाइक पर थे, तो वो गिर गए, बाइक पे से जो है ना उनको कार से वो लग गई थी, तो वो गिरे, तो उनके फुटपाथ वगैरह जो है ना आईब्रो वगैरह लग गई, उनके फट गई, जो है ना काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह और स्टिचेस वगैरह का डॉक्टर ने कहा, हाथों पैरों पे भी चोट लगी। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर जा नहीं पा रही मैं उनसे मिलने के लिए। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि उनके साथ कोई तकलीफ होती है तो मेरा निकलना नहीं होता। अब कल जब इतनी बड़ी बात मुझे पता चली सुनने को, अब जाने का दिल चाह रहा है। अब बाइक पे काफ़ी टाइम हो गया कि मैं बाइक अब हम लोग यूज़ करते ही नहीं हैं, ना मेरे हस्बैंड करते हैं और ना मैं कहीं आने जाने में, ना बेटे के साथ और ना अपने हस्बैंड के साथ। तो एनीवेज खैर ये लोग अपना सेपरेट यूज़ कर लेते हैं कभी, लेकिन फैमिली के साथ नहीं करते हम लोग। अब वहाँ जाने का इशू कि जी अब कार सही हो तो फिर मैं जाके बहन और बहनोई की खैरियत पूछूं, भांजी से मिलूं, जाके भांजी की खैरियत पूछूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान हुआ, छोटे लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान, बड़ी परेशानी से बचाया। अल्लाह का लाख लाख करम है। तो बस इसी तरह प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, और सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे, अपने अपने घरों में सबके लिए आसानियाँ हों। और मुझे भी बस यही फिक्र और परेशानी और टेंशन हो गई थी, लेकिन रात में बड़ी डिस्टर्ब रही मैं। सुबह उठ के भी बड़ी बोझल तबीयत थी, फिर हुआ कि मैं खुद से चली जाऊँ, फिर मुझे हुआ कि नहीं मैं एक दिन और वेट कर लेती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। क्योंकि कभी कोई दिन परेशानी के चल रहे होते हैं कि आपको ऊपर तले किसी न किसी की कुछ परेशानी सुनने में आ रही होती है, वास्ता के लॉज में जो है ना उनके सबकी तबीयत खराब हो गई, उधर जाना था उधर नहीं जा पाई, अब बहन के घर का पता चल गया। तो वो बस एक बंदा जो है ना एक मेंटली डिस्टर्ब हुआ होता है कि हम ही नहीं सभी कुछ ना कुछ परेशान है, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है।
तो ये कि बस सबको दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पे बात करते करते से ले ली है खूब सारी स्टीम वाइट चिकन कढ़ाई की जो है ना, और मेरे जो है ना धुआं अलग लग के जो है ना बड़ी अच्छी स्किन और ग्लोइंग हो जाएगी। स्किन वैसे ही ग्लोइंग कम है, पसीने टपकते रहते हैं। तो बस अब मैं इसको भूनती हूँ। मैंने धनिया मिर्चें डाल दी हैं, बड़ी चटपटी सी खुशबू आ रही है इसकी, और ग्रेवी भी मुझे जितनी चाहिए थी उतनी रेडी हो गई है। और साथ में है मेरी चटपटी आलू फली। और बस अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद। नमाज पढ़ ली है मेरे मियाँ जी ने और बस हम लगाएंगे दस्तरखान। साथ साथ मेरा किचन भी सिमट गया है, मेरा सैलड दही हर चीज़ है रेडी है। आलू फली भी रेडी माशाल्लाह से। धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाय क्या खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आज मैंने तो पेट भर के खानी है फली, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है ना, बंदे से मतलब मैं जब बीमार होती हूँ, मेरा चाहता है सब्जियाँ चटपटी चीज़ें मज़ेदार सी बना बना के खाने का। गोश्त वगैरह का दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ चटपटी सी और वो खाऊँ। और अभी इसको देख के जो है ना ओए होए 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 मुझे लग गई है सही की भूख, और अब बस मैं ये खाऊंगी। ये मेरा स्टाइल है चमचा बजाने का, तो इसलिए जब आप ये इस स्टेज पर हो ना तो अपने मोबाइल को कान से दूर रखा करें, या जो है ना टीवी की आवाज़ कम कर लिया करें, क्योंकि मुझे ये आदत है भाई चमचा इस तरह झाड़ के बजाने। और जब तक ये ना करो ना तो लगता है कि डिशों में निकला है खाना और बहुत मज़े की खुशबू हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये रही मेरी वाइट चिकन कढ़ाई, ये रहा जनाब आलू फली। इसको देख के मैं हो रही हूँ आउट ऑफ कंट्रोल। ये रहा मेरा मिक्स सैलड, इसमें मैंने लेमन नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, ये प्लेन सैलड है मेरा। और साथ में है प्लेन दही। जी तो आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पे ख़त्म, जिसमें से थी 2 चटपटी मज़ेदार सी रेसिपीज, आलू फली और जो है ना वाइट चिकन कढ़ाई। तो आप लोगों को कैसी लगी इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। मिलियन करवा दे मेरी अम्मी के प्यार से बोलो प्लीज, अब तो करवा दे मिलियन। तो देखिए कितनी प्यारी सी क्यूट सी आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई है बान ने। तो प्लीज़ वो अपनी अम्मी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और जो है ना लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे जो है ना बहुत अच्छा फील होता है। जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरह मैं आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ वैसे ही आप लोग मुझसे भी कनेक्ट रहते हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी खुशी लगती है इस तरह जो है ना कि मेरी हर चीज़ में आप लोग शामिल होते हैं, मेरी तकलीफ में, दुख में, परेशानी में पूछते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह से जो है ना मेरे पास सबकी कॉल्स आई, सबके मैसेजेस आए, इवन स्पेशली ज़ारा, फिर थैंक यू बेटा कि वहाँ से तुम ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, वो वहाँ से मुझे कॉल मैसेज करती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चों का, बड़ों का, सबका थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे याद रखा अपनी दुआओं में। मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए विशेष दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और जो है बस ये कि इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर कल के ब्लॉग के अंदर मिलेंगे मज़ीद कुछ नई रेसिपीज़, कुछ नई चीज़ों के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने जुड़े हुए रिश्तों का भी बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।